प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज है। आज आप लोग को मिलेगा। जो क्लास 12th के फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर हमसे पूछा करते हैं कि सर क्या इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होगा क्या। तो हम कहे बेटा इतना आसान नहीं है 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम करा लेना, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहो। जैसे फरवरी में एग्ज़ाम होता है उसी तरह से एग्ज़ाम होगा। इतना आसान नहीं है कि गवर्नमेंट 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम करा ले और इतना जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो है सीबीएसई के तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कुछ दिन पहले अभी ये न्यूज़पेपर में भी निकला था। मैंने सोचा कि उसका कटिंग करके और आप लोगों को एक वीडियो बना करके और मैं बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, वो कटिंग मैं नहीं कर पाया। इसी मंथ के 8 या 9 तारीख को ये न्यूज़पेपर में निकला था। लेकिन अगर इसको देखा जाए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद से इसका कंप्लीट एनालिसिस मैं बताऊंगा कि कब बोर्ड एग्ज़ाम ये होगा, क्या गवर्नमेंट की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया है बोर्ड एग्ज़ाम 12th के लिए 2 बार एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, है ना, कि एक ही बार एग्ज़ाम होगा। इससे क्या दिक्कतें आएंगी, गवर्नमेंट इसको करा पाएगी कि नहीं करा पाएगी, है ना, तो इसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और अगर बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार नहीं होता है तो इसका क्या सलूशन है। अगर 2 बार ना करा करके एक ही बार कराया जाए और जो गवर्नमेंट चाह रही है वो उसका काम भी बन जाए, इसका भी सलूशन मैं बताऊँगा। तो देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 एंड 26, according to the sources, the Ministry of Education has instructed the CBSE to work out arrangements to hold board exam twice a year, beginning with the 2025-26। यहाँ देखो क्लियर कर दिया गया है 2025 एंड 26। देख लो, बोर्ड एग्जाम 2 बार कराने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, सोचा जा रहा है। एकेडमिक ईयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम हैज़ बीन डेमेंट आउट दे स्टेटेड। तो आप इसमें ये देखिए, पहले एक विचार किया गया था कि क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसको सेमेस्टर वाइज में कराया जाए, मतलब 6-6 महीने पे कराया जाए। तो इसको ये लोग एकदम नकार रहे हैं, मतलब 6-6 महीने वाला इनको दिक्कत हो रहा है, 6-6 महीने पे नहीं कराना चाहते। तो ये जो बच्चे पूछते थे कि क्या सर इस बार 2024-25 में बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होगा क्या, तो एकदम क्लियर कर दिया गया कि इस बार 2024-25 में बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार नहीं होगा। 2 बार कराने का सोचा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, कि 2025-26 में ये एग्ज़ाम 2 बार कराया जाए। अब ये 2 बार एग्ज़ाम कराने का देखा जाए तो इसमें असमंजस है कि मतलब 2 बार एग्ज़ाम 6-6 महीने वाला होगा, जैसे आधा सिलेबस का एक बार एग्ज़ाम फिर आधे सिलेबस का एक बार एग्ज़ाम, या ये जो 2 बार एग्ज़ाम होगा पूरे सिलेबस का इकट्ठे 2 बार एग्ज़ाम होगा। तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो सेमेस्टर वाइज सोचा गया है कि 6-6 महीने पे एग्ज़ाम कराया जाए, उसको ये लोग ना करके उसको हटा रहे हैं इस बात को, और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 से 2 बार लास्ट में ही कराने का सोच रहे हैं, 1 महीने के अंतर पर। मतलब फरवरी में एग्ज़ाम शुरू होता है और लगभग 25 दिन 1 महीने एग्ज़ाम चलता है। तो ये कह रहे हैं कि एक बार 2025-26 में फरवरी में एग्ज़ाम कराया जाए और उसके बाद से 1 महीने के अंतर पर फिर अप्रैल में कराया जाए, इनका ये सोचना है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम कराने का क्या मंशा है, क्या रीज़न है। तो ये रीज़न है जो स्टूडेंट्स का समस्याएं हैं कि किसी स्टूडेंट का पेपर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है ना, उनका एग्ज़ाम में कोई तबीयत खराब हो गया, कोई पेपर गड़बड़ हो गया, उनका परसेंटेज डाउन हो गया, तो ऐसे बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो इस निराशा को ख़त्म करने के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार कराने का सोचा जा रहा है कि पहले बार वाला बोर्ड एग्ज़ाम में अगर किसी का पेपर गड़बड़ हो गया, कोई 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर गड़बड़ हो गया, तैयारी सही से नहीं है, तो वह दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम 1 महीने के अंतर पर दे करके उसका इम्प्रूवमेंट कर लें, सुधार कर लें। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये बोर्ड एग्ज़ाम जो है ये 1 दिन का एग्ज़ाम नहीं है, 1 डे एग्ज़ाम नहीं है। और बोर्ड एग्ज़ाम केवल सीबीएसई बोर्ड का नहीं है, सीबीएसई है, आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th भी है, 12th भी है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम है, स्टेट के सारे एग्जामिनेशन हैं। तो जब सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम ये 2 बार कराएगी तो सारे बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार कराने पड़ेंगे। और ये 1 दिन का 1 डे एग्ज़ाम नहीं है प्यारे बच्चों,
ये एग्ज़ाम जब शुरू होता है तो कम से कम 1 महीने ये एग्ज़ाम चलता है। अब 1 महीने फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और उसके बाद से फिर 1 महीने बाद से अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। तो इससे तो हम ये देख रहे हैं कि बच्चे तो और ज़्यादा प्रेशर में आएंगे। उनकी समस्याएं खत्म होने के अलावा और समस्याएं हमको तो लग रहा है कि बढ़ी हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब एग्जामिनेशन पीरियड चलता है तो उसमें स्टूडेंट बहुत ही प्रेशर में रहता है। उसको कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता, भूख प्यास उसको सही से नहीं लगता। फिर वो सोचता है चलो 1 महीने एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फ्री होकर के थोड़ा सा बाहर खेलूंगा, कूदूंगा, घूमूंगा, अपने नाना नानी को वहाँ जाऊंगा, मौसा मौसी को वहाँ जाऊंगा। फ्री माइंड से बच्चे घूमते हैं। लेकिन अगर ये बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार कराते हैं तो कितनी समस्याएं आने वाली हैं। 1 महीने स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम देगा, उसके बाद से फिर उस बाद से खाली नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ, उसके बाद से फिर उसके टेंशन है कि नहीं 1 महीने बाद फिर बोर्ड एग्ज़ाम है। तो ये देखा जाए तो 3 महीने तक तो वो तो एग्ज़ाम में ही बझा रहेगा। उसके बाद से देखा जाए तो नए सत्र के जो क्लासेस स्टार्ट होंगे उसमें भी अच्छा खासा डिले महसूस होगा। जितने कर्मचारी हैं, जितने टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, बाकी जितने टीचर्स हैं, ये सब एग्ज़ाम ही कराने में लगे रह जाएंगे। अच्छा खासा समस्या महसूस होगा। और ये एग्ज़ाम एक दिन का नहीं है, 1-1 महीने एग्ज़ाम चलता है। उतना व्यवस्था करना, उतने कर्मचारियों का ड्यूटी लगाना, कई प्रकार की इसमें समस्याएं आती हैं और ये गवर्नमेंट को झेलनी भी पड़ेंगी। इतना आसान नहीं है इसको 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम करा पाना। तब इसका सलूशन क्या है? क्या है इसका सलूशन कि 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम भी ना हो और जो गवर्नमेंट चाह रही है कि जो बच्चे समस्याएं झेल रहे हैं वो समस्याएं भी उनको ना हो और एक ही बार बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए। तो हमारे हिसाब से इसका बहुत अच्छा तरीका है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर बने वो बोर्ड के ही जैसे बने, बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल के बने। क्योंकि इधर कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, पर्टिकुलर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है, इन सारे एग्जाम में देखा जाए तो लाखों लड़के, कम से कम 30 लाख 40 लाख, अभी यूपी बोर्ड का देखा जाए तो क्लास 10th और 12th मिला के लगभग 50 से 55 लाख लड़के एग्जाम देते हैं। इनको 2 बार बोर्ड एग्जाम कराना इतना आसान नहीं है। कई समस्याएं इससे क्रिएट होंगी। एक तो इतनी गर्मी अब पड़ रही है, गर्मी धीरे धीरे देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ता चला जा रहा है। और फिर दूसरा जो एग्जाम पड़ेगा प्रचंड गर्मी में पड़ेगा। उतनी गर्मी में एग्जाम बच्चों को देना इतना आसान नहीं है। उसमें तो सब बच्चे घूमने टहलने निकल जाते हैं, बाहर घूमने निकलने जाते हैं, रिश्तेदारी में चले जाते हैं। फिर जब जुलाई आता है तो सारे स्कूल खुलते हैं, थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तब जाके क्लासेस शुरू होती हैं। फिर उधर विंटर वैकेशन कम से कम 2 से ढाई महीना तो विंटर वैकेशन रहता है, छुट्टी रहता है। स्कूल में क्लास ही कहाँ चल पाता। ये तो सारे बच्चे कोचिंग आकर के अपना जल्दी सिलेबस पूरा करते हैं, टीचर महीने से कोचिंग पढ़ा रहा है तब बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इधर कुछ सालों से अगर देखा जाए तो कुछ पेपर, कुछ सब्जेक्ट इतने हार्ड पेपर बना दिए जा रहे हैं जो जेई लेवल के क्वेश्चन उसमें दे दिए जा रहे हैं। और एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा कितना जेई लेवल का भी तैयार कर लेगा, तो उसका 2 पेपर 3 पेपर वैसे ही गड़बड़ हो जा रहा है, बच्चा फेल हो जा रहा है, नंबर कम हो जा रहे हैं, वैसे डिप्रेस हो जा रहा है। तो हमारे हिसाब से अगर पेपर को थोड़ा आसान बनाया जाए, बोर्ड लेवल का ही बनाया जाए, कुछ डेरिवेशंस पूछ दिए जाएं, कुछ सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाएं, है ना, कुछ फिलअप करने वाले क्वेश्चन पूछ दिए जाएं, तो इससे हर बच्चा जो बोर्ड का तैयारी है वो बढ़िया से कर लेगा, सबके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और सब खुश रहेंगे। ये 2 बार बोर्ड एग्जाम करने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगा। याद आ रहा है कि इस बार अभी 2024 का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुआ है, इसमें अगर फिजिक्स का पेपर देखा जाए तो ये चारों तरफ चर्चा का विषय था। यूट्यूब में जिसको देखो वही वीडियो बना के डाल रहा था कि पेपर बहुत ही हार्ड बना दिया गया है। और वास्तव में पेपर हार्ड बनाया गया था। नॉर्मल जो पेपर होना चाहिए उसे 30% हाई लेवल बनाया गया था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जबरदस्त हार्ड थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो कोई बुक में ढूंढो तो जल्दी नहीं मिलता। फिर याद आ रहा है 10, 12, 15 साल पहले जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें मैथ का पेपर बहुत ही हार्ड बना दिया गया था। जेई एडवांस लेवल तक के पेपर इसमें थे और ये मामला पार्लियामेंट में चला गया था और वहाँ पर डिसीजन लिया गया कि नहीं, जो बच्चों के कॉपी चेक किए जा रहे हैं उनका नंबर बढ़ा के दिए जाएँ। नहीं तो जो इंजीनियरिंग एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसमें जब तक 75% उनका मार्क नहीं आएगा तब तक वो इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भर सकते। तो ऐसे बच्चे को दिक्कत होने लगा जो कि परसेंटेज डाउन होने लगा। इतना हार्ड पेपर बन गया था।
तब जाकर के नंबर थोड़ा बढ़ा के सबको दिया गया, तब जाके बच्चे पास हुए। तो ये सब अगर ध्यान दिया जाए कि बोर्ड का एग्जाम बोर्ड लेवल के जैसे पेपर बना करके और बच्चों के टेंशन को दूर किया जाए, वो बोर्ड लेवल की तैयारी करे, बढ़िया से क्वेश्चंस लिखे और सब बच्चे पास हों, अच्छे नंबर से पास हों, तो ये सारी समस्या अपने आप ही दूर हो जा रही है। वन डे एग्जाम नहीं है, इसमें लाखों लड़के बैठते हैं, एक 30-30 लाख, 40-40, 50 लाख लड़के एक साथ एग्जाम देते हैं और ये लगातार 20-25 दिन एग्जाम चलता रहता है। और देखा जाए तो धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर है ये भी चेंज हो रहा है। गर्मी में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। ठंड में इतनी प्रचंड ठंड पड़ रही है कि उस समय बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। स्कूलों में देखा जाए तो गर्मी की जबरदस्त छुट्टियां हो रही हैं, विंटर जाड़े की जबरदस्त छुट्टियां हो रही हैं, छुट्टी ही छुट्टी रह रही हैं। तो जब लगातार 3 महीने तक एग्जाम चलता रहेगा तो हर स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी बड़ी समस्याएं आएंगी, जो कर्मचारी इसमें वर्क करेंगे, जो ड्यूटी लगेगी वो भी झेल जाएंगे। तो इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचे और इस पर विचार करें कि एग्ज़ाम एक बार कराइए और बोर्ड लेवल से चुपचाप पेपर बनाइए, सारी समस्याओं का हल एक साथ हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ, अपने बातों को थोड़ा आप लोगों को बताऊँ, है ना, क्योंकि ये पेपर में निकला था। बच्चे पूछ रहे थे हमसे कि सर इस बार बोर्ड एग्जाम क्या 2 बार होगा। हम कहे इसको क्लियर बता दें कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2 बार नहीं है, 2025-26 में 2 बार कराने का भी सोचा जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। तो देखा जाए क्या होता है। बोर्ड एग्जाम 2 बार ये लोग करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो और भी जो इन्फॉर्मेशन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। और तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। सेकंड इसका पेज है, ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये भी कंप्लीट इसके बारे में लिखा है ना, कंप्लीट एकेडमिक सेशन 2025-26, है ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और यही चीज़ यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदी में भी है ना। सीबीएसई बोर्ड 2025-26 सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सेमेस्टर प्रणाली की स्थापना को समाप्त कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अगले महीने स्कूल प्रिंसिपलों के साथ साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के बारे में बात करेंगे। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस पे लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन जो हमने समस्याएं बताया, अगर उस समस्याओं पर ये सोचेंगे तो इनका पैर पीछे हट जाएगा। इन लोगों का ये जो सोच रहे हैं ये इनको बैक गियर लेना ही पड़ जाएगा। तो ठीक प्यारे बच्चों, मैंने सोचा कि इस पर बात करूं क्योंकि बच्चे हमसे पूछ रहे थे। आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। देखा जाता है अगले साल क्या होता है। गवर्नमेंट है जो करेगी उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, लेकिन तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय जो आ रही है वो है एटमॉस्फेरिक समस्या। एटमॉस्फेयर देखा जाए तो ज़बरदस्त चेंजिंग आ रहा है एटमॉस्फेयर में, है ना। कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। बरसात के सीजन में इतना ज़्यादा तबीयत लोगों का ख़राब हो जा रहा है, जगह जगह डेंगू फैल जा रहा है कि सेमेस्टर वाइज तो ये तो करा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पहला जो सेमेस्टर एग्ज़ाम अगर कराते तो जो 6 महीने बाद एग्ज़ाम होता वही बरसात के जस्ट बाद होगा, और उसमें कम से कम 30% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको डेंगू बुखार हो गया रहता है, वो बिस्तर पर रहते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, वो कहाँ से एग्ज़ाम जाके देंगे। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।